कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं। देखा होगा आपने, बहुत लोग मिले होंगे आपको कि वो अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं। और वो जो लोग होते हैं जो अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ कर रहे होते हैं, उनमें सत्यता नहीं होती है। सत्यता होती है तो थोड़ी सी सत्यता होती है, बाकी सब तो वो अपने मन से झूठी गढ़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पुराणों में, वेदों में क्या लिखा हुआ है और महान पुरुष ऐसे लोगों के बारे में क्या बता के गए हैं, इसी के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। देखो, आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं काफ़ी कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ें हाँकते रहते हैं और डींगे हाँकते रहते हैं, अरे, और कस्में खाते रहते हैं, सच्ची में ये, अरे वो है ये, मतलब अपने तरीके से वो बातें मनवाते हैं लोगों से। और वो जो बातें होती हैं उनकी खुद की तारीफ़ें होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। वो अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, अपने तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं। ऐसे लोगों के पास में होता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे लोगों को लालच दे दे के और अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उनके पास में थोड़ी सी ज़मीन हो, थोड़ा खेत हो उनका या कुछ हो, तो वो क्या करेंगे कि हर किसी के सामने जाएंगे और उसके सामने जाके बोलेंगे कि तेरा है खेत, तू ही ले, तू ही आ, या तेरी है ज़मीन, या तेरा है पैसा, जो भी उनके पास है, उसके सामने जाके अपनी तारीफ़ें बांधेंगे और उसको ऐसा दिलासा देंगे, ऐसा भरोसा जताएंगे उसके ऊपर कि ये सब तेरा ही है और तुझे ही लेना है। और सामने वाला जो होता है वो भी उनकी बातों में आ जाता है, चुपड़ी चुपड़ी बातों में। और फिर वही लोग अगर किसी दूसरे के पास जाते हैं तो फिर दूसरे को भी यही बात बोलते हैं कि अरे ये सब चीज़ तेरा है और कौन है ये वो। मतलब वो लोग हैं अपनी तारीफ़ें करते हैं और उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ताकि वे अपने हमारी बातों को मान लें और इसी को सत्यता मानें। और वे लोग भी यही करते हैं, वो भी लोग भी सत्य मान लेते हैं। और फिर वही व्यक्ति अगर किसी तीसरे के पास जाता है तो तीसरे के पास भी यही बात बोलेगा कि अरे ये वो तेरा, ये तुम ही आओ, तुम ही रहो, ये तुम्हारा है, हमारा कौन है, और अपनी तारीफ़ों के फूल बांधेगा। तो हर जगह वो यही करते हैं, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने में लगे ही रहते हैं। और देखा जाए तो वो हर किसी के साथ में ऐसा ही कर रहे होते हैं। उसके सामने जाएंगे तो दूसरे की बुराई कर रहे होंगे, और जब उससे वहाँ से बात करके उठेंगे तो फिर उसी के पास पहुँच जाएंगे जिसकी अभी वो बुराई कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और उसके पास जाकर बैठ जाएंगे और फिर उसकी बुराई करने लग जाएंगे जिसके पास से वो अभी बैठ के आए हैं। और इन लोगों के पास में बातें करने के लिए और कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ दो ही तरीके की बातें करना जानते हैं, या तो अपनी तारीफ़ के पुल बांधेंगे, झूठी बातें होंगी, सत्यता नहीं होती उनके अंदर, और या फिर क्या करेंगे, दूसरे लोगों की बुराइयां करते रहेंगे। भाई यही इनकी आदत होती है। तो ऐसे लोगों के बारे में वेद पुराणों में महान पुरुष क्या कह के गए हैं ऐसे लोगों के बारे में, कि जो लोग अपने मुँह से अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं, अपने मुँह से ही अपनी शेखियाँ हाँकते रहते हैं। देखो, वेदों पुराणों में भी ऐसे लोगों को नीच बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों से नीच और कुछ हो ही नहीं सकता। और चाणक्य जी ने तो ऐसे लोगों के बारे में ये कह दिया है कि जो व्यक्ति अपने ही मुंह से अपनी डींगे हाँकता हो, अपनी तारीफ़ें करता हो, तो वो अपने आप को दूसरों की नज़रों में गिरा देता है, चाहे भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र ही क्यों ना हो। तो चाणक्य जी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर वो स्वर्ग का राजा इंद्र भी क्यों ना हो और वो भी अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें हाँकता है और अपनी डींगे हाँकता है, तो वो भी अपने आप को दूसरों की नज़रों में गिरा देता है। और भी बहुत कुछ बताया गया है इन नीच व्यक्तियों के बारे में। इनको नीच पदवी दी गई है, नीच बोला गया है ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने अभिमान में आकर और अपनी तारीफ़ के लिए वो कुछ भी गढ़ देते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं, और बस वो तारीफ़ ही करवाना चाहते हैं अपनी। वो चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान कहीं कम ना हो जाए। तो अगर ऐसे व्यक्ति आपके भी आसपास में कहीं कोई घूमता और आपसे भी ऐसी चीज़ें करता रहता हो, तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बचकर ही रहना चाहिए। और जितनी ज़्यादा दूरी बना सको उतनी ज़्यादा दूरी इन लोगों से तो बना लेनी ही ठीक होती है। और ये जो भी मैंने कुछ बताया आपको, ये सब कुछ मैंने इतिहास में से उठाकर ही बताया है, और बाकी आप सबकी मर्जी है कि आप मानो या मत मानो। ओम नमः शिवाय।